नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों आरएसएसबी एलडीसी भर्ती जो है उसके कई ऐसे पहलुओं पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वेतन कितना मिलता है और प्रमोशन कैसे होता है, एलडीसी से आप आगे कौन से पद तक प्रमोट हो सकते हो, एलडीसी से यूडीसी या उसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कहां तक जा सकते हो, विभाग कौन कौन से होते हैं, सेक्रेटरीट में जो जॉब लगता है, सेक्रेटरीट में जॉब लगने के या आरपीएससी में जॉब लगने के क्या फायदे हैं, सेक्रेटरीट में क्या हम मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी काम कर सकते हैं या कौन कौन से विभाग हमारे लिए बेहतर है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके अलावा इसमें संपूर्ण आपको जो जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। एलडीसी जो है भर्ती दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बहुत सारा वेट करते हैं। आपको पता है इसके लिए लगभग सारी चीजें फाइनल है। क्या फाइनल है कि इसका एग्जाम कब होगा, कौन कौन इसमें जो है एग्जाम दे सकते हैं, कौन से सीईटी से होगा, एग्जाम के फॉर्म कब से आएंगे, ये सारी बातें तो आ चुकी है ऑलरेडी। ऑफिशियल इसकी जानकारी मिल चुकी है हमको अध्यक्ष के माध्यम से, आलोक राज जी के माध्यम से। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं दोस्तों जिनकी हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से चर्चा करने वाले हैं। जी हां, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी आपकी जॉब लग सकती है एलडीसी से, या कहने को ये एलडीसी है, आप कितना जल्दी सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर का वेतन पा सकते हैं। 4200 ग्रेड पे तक इसकी नौकरी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अगर आप सेक्रेटरीट में लगे दोस्तों तो आप 4200 ग्रेड पे यानी कि एक सेकंड ग्रेड टीचर के ग्रेड पे तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। तो रास्ता जो है आपका किस तरीके से होके जाएगा इसकी चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखना है। और इसमें जानकारी शुरू करने से पहले बता देता हूं एक आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर के बारे में, ऐतिहासिक ऑफर, क्योंकि ऐसा ऑफर ना तो कभी आया है ना आएगा। जितने भी कोर्सेज है, जितने भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो शिक्षक भर्ती फर्स्ट सेकंड हो, चाहे रीट मेंस हो, एसआई, सीईटी, एलडीसी, चतुर्श्रेणी कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, महिला सुपरवाइजर, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या पीटीआई, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास सबके लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज सबका प्राइस दोस्तों मात्र 26 रुपए रहने वाला है ना। चाहे आप लाइव कोर्स लो किसी भी एग्जाम का, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स लो किसी भी एग्जाम का, चाहे टेस्ट सीरीज लो आप किसी भी एग्जाम की, सबका प्राइस 26 रुपए है। सब कुछ 26 तारीख को मिलेगा। कब? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस होता है हमारा, और संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को दोस्तों सुबह 7 बजे से ये ऑफर चालू हो जाएगा, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। आप अभी दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। 26 तारीख को जैसे ही ये ऑफर लागू होगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले इस भर्ती का नाम क्या है। देखो, इस भर्ती के नाम में बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन है। ये क्लर्क का जॉब है दोस्तों, पर इसका जो नाम आता है कई बार आता है जूनियर असिस्टेंट के नाम से और कई बार आता है क्लर्क ग्रेड 2। तो अब क्लर्क ग्रेड 2 लिखने से पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रेड 2 की भर्ती है क्या, है ना, कि भाई हम तो सेकंड ग्रेड अधिकारी बन गए। तो दोस्तों ये ग्रेड 2 नहीं है, ये लिपिक ग्रेड का, लिपिक जो है क्लर्क है उसका सेकंड, उसका जो है ग्रुप 2 है। और इसका क्या कारण होता है, उसका क्या कारण होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम समझते हैं और इसके अलावा इसके नाम को समझते हैं। देखो, जो क्लर्क है वो हमारे, जब हम नौकरी लग जाते हैं तो ये 2-3 डिपार्टमेंट है जिनमें काम करते हैं। सबसे पहला तो आरपीएससी और सेक्रेटरीट। आरपीएससी जो है उसमें, उसके अलावा सेक्रेटरीट यानी शासन सचिवालय जो हमारा है, जो जयपुर के अंदर स्थित है, उसमें हमारा जॉब लगता है। और इसके अलावा जो दूसरे हैं वो सबऑर्डिनेट, जो हमारे दूसरे विभाग हैं, अधीनस्थ विभाग है ना, उनके अंदर इसकी नौकरी लगती है। तो पहले ये सारे क्लर्क ही थे, है तो अभी भी क्लर्क, पर नाम थोड़ा सा बदल दिया है। जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट जो विभाग है, अधीनस्थ जो विभाग है, उसमें इसका नाम जूनियर असिस्टेंट कर दिया है। तो जूनियर असिस्टेंट का मतलब क्लर्क ही होता है, पर अधीनस्थ विभागों में इसको अब एक नए नाम से जानते हैं, वो है जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक। जूनियर मतलब कनिष्ठ, असिस्टेंट मतलब सहायक, है ना, कनिष्ठ सहायक इसको हम बोल देते हैं। अब जब यही व्यक्ति सेक्रेटरीट या आरपीएससी में लगता है, यही क्लर्क जब सेक्रेटरीट या आरपीएससी में लगता है तो इसको क्लर्क कहा जाता है। और क्लर्क के 2 ग्रेड होते हैं, एक होता है एलडीसी, है ना, और एक होता है यूडीसी। यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, ऊपर वाला जो क्लर्क होता है वो, और ये 2800 ग्रेड पे होता है। इसको हम कहते हैं क्लर्क ग्रेड 1, और एलडीसी को कहा जाता है क्लर्क ग्रेड 2, है ना। 2400 ग्रेड पे होती है, ये ग्रेड पे 2400 के अनुसार इसको सैलरी दी जाती है। और एलडीसी जो है ग्रेड 2 का जो एलडीसी है वो होता है एलडीसी, और यूडीसी जो होता है वो ग्रेड 1 का एलडीसी होता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों
इसका प्रमोशन कैसे होता है ना, और इसकी जो वेतन है वो किस तरीके से होता है। ग्रेड जो है, ये ग्रेड है दोस्तों 2400 और पे मैट्रिक्स 5 है। अब कई स्टूडेंट्स जो हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस पे मैट्रिक्स को नहीं समझते और ग्रेड पे को भी वो इतना ध्यान से नहीं समझते। तो हम एक मोटा मोटी इसकी सैलरी कितनी होती है उस पर चर्चा कर लेंगे। ड्यूरिंग प्रोबेशन, यानी जब तक आपका प्रोबेशन चल रहा है, प्रोविजन जो पीरियड है उसमें सैलरी मिलती है दोस्तों 14,600 फिक्स है। ये 2 साल तक होता है। तो प्रथम जो 2 साल है इसमें आपको सैलरी 14,600 रुपए मिलती है। ये कहने को देखने को बहुत कम होती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रोबेशन खत्म होता है सैलरी जो है आपकी बढ़ जाती है। अब तो 8वां वेतन आयोग हो गया, उसके बाद में सैलरी बहुत शानदार हो जाएगी और भी। फिर हमारे राजस्थान के अंदर रिटायरमेंट स्कीम भी है। इसके अलावा जब अपने आप जब प्रमोशन होते हैं तो सैलरी काफी अच्छी हो जाती है और एक एज के बाद सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छा है। इसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर प्रोबेशन बेसिक प्लस डीए, डियरेंस अलाउंस मिलता है 55%, 58% होता है वो सैलरी का, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी के बाद डीए, डीए के बाद में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये बड़े शहरों में 18% होता है और तहसील लेवल पर या छोटे जो कस्बे हैं उनमें 9% होता है। तो ये 18 और 9% होता है। बड़े शहरों में अगर जॉब लगी है तो 18%, छोटे में है तो 9%, क्योंकि बड़े शहरों में हाउस जो है थोड़े महंगे मिलते हैं उस हिसाब से। और बाकी अदर जो आपके भत्ते हैं ये सब मिला के जो पहली सैलरी आएगी पहले महीने की वो आएगी दोस्तों 32,830 रुपए। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है सैलरी होती है 32,830 रुपए, आज की डेट तक ये है। और वैसे ये जो है डीए भी बढ़ेगा और जब 8वां वेतन आयोग है ना, पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो सैलरी बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, और ये आपकी सैलरी रहती है दोस्तों। अब ये सैलरी में बेसिक क्या होता है, बेसिक के स्ट्रक्चर ये कौन से में आती है ना, उसके अलावा डीए कितना परसेंट है, एचआरए, इसके लिए एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिक में मैंने आपको सैलरी इसमें बता दी है। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन की बात करते हैं और यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्यों एलडीसी के अंदर सेक्रेटरीट में जॉब लगना जरूरी है या सेक्रेटरीट में जॉब लगने के क्या शानदार फायदे हैं, है ना। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सचिवालय के फायदे क्या क्या हैं, सचिवालय के क्या क्या फायदे हैं और सचिवालय में जॉब कैसे लगेगी उसकी चर्चा भी इसी पोर्शन में हम लोग करने वाले हैं। सचिवालय के फायदे, सबसे पहले तो सचिवालय का सबसे पहला फायदा यह है कि आपकी जीवन भर जॉब जयपुर के अंदर ही रहेगी, ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लोज कैडर के अंदर ये अभी तक आती है। अभी तक इसमें नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि आपका ट्रांसफर नाम मात्र का होता है। सचिवालय के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, पर सचिवालय प्रीमाइसिस के बाहर आपका जॉब किसी भी हालत में नहीं लगेगा। ठीक है ना, ट्रांसफर इसके अंदर नहीं होगा, क्लोज्ड है ये, कैंपस के बाहर नहीं जाओगे, है ना, सचिवालय के अंदर। तो इसका पहला फायदा है कि लाइफ टाइम जॉब जो है जयपुर के अंदर रहेगी, जयपुर। अच्छा, सचिवालय के साथ आरपीएससी में भी ये लागू है। आरपीएससी अजमेर के अंदर है। तो जिस स्टूडेंट की जॉब नौकरी एलडीसी में जो आरपीएससी में लगा वो आरपीएससी के अंदर जीवन भर अपनी नौकरी एक ही शहर में यानी कि अजमेर में करेगा। जो सचिवालय में लग गया वो जीवन भर अपनी नौकरी एक ही शहर में यानी कि जयपुर में करने वाला है दोस्तों, बाहर उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा है प्रमोशन। दोस्तों इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तेजी से प्रमोशन हो सकते हैं। और तीसरा इसमें आप एक बहुत बड़े पद तक आप जा सकते हो। ठीक है, सब कोई नहीं जाता है। वरिष्ठ शासन सचिव जो है इसका जॉब भैया सीनियर आरएस के बराबर होता है, लेकिन यहां तक कोई जा सकता है, कोई जो एलडीसी है वो यहां तक पहुंच सकता है सचिवालय में अगर उसका जॉब है तो। तीसरा नंबर पर दोस्तों लाइजनिंग बहुत जबरदस्त बन सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो मंत्रियों के साथ आप लोग जॉब करोगे। मंत्रालय जो है मंत्रालय के साथ, मंत्रालय के अंदर आपका जॉब होगा तो बड़े बड़े मंत्री या बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उनके साथ में, जो बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं उनके साथ में आपको उनके ऑफिसेज में जब आप काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी आप काम कर सकते हैं अगर वहां पर कोई पद है तो इतनी जबरदस्त आपकी जो है उसके अंदर लाइजनिंग बन जाती है।
तो ये बहुत बड़े फायदे हैं सचिवालय के और आरपीएससी के। सबसे मुख्य फायदा तो दोस्तों यही है कि ट्रांसफर नहीं होता है, एक ही शहर में सारा जीवन बिताने को मिलता है। जयपुर बहुत अच्छा शहर है, अजमेर आरपीएससी में अगर लगती है तो अजमेर बहुत अच्छा शहर है, तो शहर के अंदर, राजधानी के अंदर आपको रहने का मौका मिले अगर आप सचिवालय में लग गए तो। प्रमोशन बहुत फास्ट होंगे, 6 साल के अंदर एएसओ बन जाते हैं दोस्तों, सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 6 साल में बन जाते हैं, जिसकी ग्रेड पे 4200 रुपए होती है, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर 6 ही साल के अंदर हो जाता है व्यक्ति एलडीसी, अगर आप सचिवालय में लग गए तो। कहने के लिए एलडीसी, लेकिन अगर आपने इसमें जान झोंक दी, क्योंकि 8-9 महीने का अभी हमारे पास समय है, अगर आपने इसमें पूरा जोर लगा दिया और कैसे भी आप सचिवालय तक पहुंच गए तो याद रखना जीवन ही अलग टाइप का हो जाता है। बहुत आसानी से, है ना, बिना बीएड, बिना सेकंड ग्रेड की तैयारी किए सेकंड ग्रेड के बराबर की सैलरी आप प्राप्त करने लग जाते हैं, और जयपुर जीवन भर आपकी नौकरी रहेगी, और आपकी लाइजनिंग भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लाइजनिंग इसके अंदर बनती है। तो ये फायदे हैं सचिवालय और आरपीएससी में। अच्छा, सचिवालय और आरपीएससी में लगे कैसे? रैंक टॉप लाओ। पिछली बार करीब 584 पद थे, 584 या 586 पद थे जो 2024 में एग्जाम हुआ था, 4200 के आसपास पद निकले थे, उसके अंदर से 580 प्लस पद तो सचिवालय में थे, यानी टॉप 580 के अंदर अगर आप हैं या टॉप रैंक्स के अंदर आप हैं तो आपकी सचिवालय के अंदर जॉब लग जाती है ना। 80 के करीब आरपीएससी में पद थे, तो ये करीब 650 के आसपास, 650 के आसपास पद आपके आरपीएससी और सेक्रेटरीट में थे, जिसमें से सेक्रेटरीट में 580 प्लस पद थे, 584 पद थे। तो इस बार भी जब वैकेंसी आएगी तो नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा कि सचिवालय में कितने पद हैं। मान लो इस बार 400 पद आते हैं सचिवालय में, तो आपको टॉप 400 के अंदर या टॉप रैंक्स के अंदर लाना है। जब आप टॉप रैंक्स में आएंगे तो सचिवालय आरपीएससी में लगेंगे और आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं एक बार इसके प्रमोशन की। सचिवालय की और अधीनस्थ बोर्ड की दोनों की तुलना करेंगे। तो सचिवालय के अंदर लगेंगे तो आप एलडीसी 2400 ग्रेड पे है, इसकी ये ग्रेड पे है इधर जो मैंने लिखी हुई है। इसके बाद आप यूडीसी बन जाएंगे और यूडीसी का ग्रेड पे है 2800। इसके बाद एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका ग्रेड पे 4200 है दोस्तों। और इतने फास्ट प्रमोशन है सचिवालय में कि आपको एलडीसी से एएसओ बनने में 6 से 7 साल का समय लगता है, 6 to 7 years का टाइम लगता है। यानी अगर आप सेक्रेटरीट में एलडीसी का जॉब प्राप्त करते हैं तो 6 से 7 साल के अंदर आपका ग्रेड पे 4200 हो जाता है, जो कि एक सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर है। शानदार इसके अंदर पद भी है ये, और बहुत ही जबरदस्त इसकी सैलरी भी। उसके बाद के जितने भी प्रमोशन हैं उनमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, वो कभी भी बन सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है 9, 18, 27 क्राइटेरिया होता है। पहला प्रमोशन 9 साल बाद होता है, दूसरा प्रमोशन 18 साल बाद होता है, तीसरा 27 साल बाद होता है, चौथा 36 साल बाद होता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 36 साल नौकरी करी है तो। अब कोई व्यक्ति अगर 30 साल की उम्र में नौकरी पे लगा है तो वो तो 30 साल ही नौकरी कर पाएगा, तो उसके 3 ही प्रमोशन लगेंगे, 9 पे, 18 पे और 27 पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमोशन होते हैं। लेकिन सचिवालय में ही और कई विभागों के अंदर बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं। तो एएसओ तो आप 6 से 7 साल के अंदर बन जाएंगे, और उसके बाद के जो प्रमोशन है उसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं, वो कभी भी हो सकते हैं। कौन से होते हैं? सेक्शन ऑफिसर होता है, 4800 इसका ग्रेड पे होता है। इसके बाद सहायक शासन सचिव, बहुत बड़ा पद है, 6600। इसके बाद शासन उप सचिव 7600, और वरिष्ठ शासन सचिव 8700 ग्रेड पे तक जाता है दोस्तों। 8700 ग्रेड पे एक सीनियर आरएएस ऑफिसर के बराबर की सैलरी। पर यहां तक हर एलडीसी नहीं पहुंचता है, बहुत कम उम्र में अगर आप नौकरी पर लग गए हैं, आपके प्रमोशन अगर बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, कई और भी फैक्टर्स अगर आपके साथ हैं, तब आप इस पद पे पहुंचते हैं। पर एक बात पक्की है कि एएसओ तो आप 6 से 7 साल के अंदर बन जाओगे, और एएसओ अपने आप में बहुत ही शानदार पद है, फास्ट प्रमोशन है। जबकि जो हमारे अधीनस्थ हैं उसमें भी प्रमोशन होते हैं, और एलडीसी से यूडीसी बनते हैं, वहां पर 2800 पहला प्रमोशन एलडीसी से यूडीसी होता है। दूसरे प्रमोशन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी आप बनते हो, जो कि 3600 है। इधर 3600 वाला मामला नहीं है, 2800 से सीधा 4200 पे पहुंच जाता है एएसओ, जबकि यहां 2800 से अगला प्रमोशन 3600 ग्रेड पे के ऊपर लगता है। अब इसमें भी कई विभाग तो ऐसे हैं जिनमें फास्ट होते हैं प्रमोशन, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जिनमें प्रमोशन काफी धीरे होते हैं। आमतौर पे सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक एक एलडीसी पहुंचता है, बहुत कम इसमें ऐसे विभाग हैं जिसमें एलडीसी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच पाता है।
बहुत कम ऐसे विभाग हैं। पर हाँ, इसमें जो होता है वो कहां तक पहुंच सकते हैं आप, तो लास्ट आप संस्थापन अधिकारी यानी कि ईओ की पोस्ट तक आप जा सकते हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, फिर प्रशासनिक अधिकारी और फिर संस्थापन अधिकारी। संस्थापन अधिकारी ग्रेड पे 6600 होता है दोस्तों, 4600 यहां पे गलती से लिख दिया गया है। तो 6600 ग्रेड पे तक आप लास्ट आपका जो प्रमोशन हो सकता है वो 6600 ग्रेड पे तक हो सकता है, जबकि यहां 8700 तक होता है। दूसरी बात, यहां पर आप जितने समय में एलडीसी से यूडीसी बने रहेंगे वहां पे उतने समय में आप एएसओ बन जाएंगे। फास्ट भी है, इधर भी कई ऐसे विभाग है जिसमें फास्ट है। ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि सरकारी नौकरी के अपने बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप एलडीसी पे लगे हैं, बहुत अच्छा पद है, शानदार है ना। इसके अंदर आपको पता है कि आपका जो जॉब है सचिवालय में और आरपीएससी में वो जयपुर में और अजमेर में ही रहना है, जबकि यहां पर आपका अपने तहसील लेवल पे भी हो सकता है ना, उपखंड में भी हो सकता है, जिले में भी हो सकता है। अब ये वरीयता जो है ये अपन पोस्ट प्रेफरेंस तो आपका जॉब लगने के बाद में, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आपको करनी पड़ती है। पर जब आप वैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस रखें सेक्रेटरीट, दूसरे नंबर पे रखें आरपीएससी और तीसरे नंबर पे आप और भी रख सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स। मैं एक और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अधीनस्थ में कौन कौन से विभाग होते हैं। इसमें कुल 116 विभाग होते हैं, 115 116, पहले 110 थे, 5-6 विभाग इसमें और जोड़ दिए गए, है ना। तो करीब 116 इसके अंदर विभाग होते हैं दोस्तों। उन 116 विभाग में से किसका चयन पहले होना चाहिए, कौन सी हमको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, इसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी 116 हमारे जो विभाग हैं उसके अंदर कई ऐसे विभाग हैं जिसमें प्रमोशन फास्ट होता है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं, जैसे एक वाणिज्य विभाग होता है, उसमें आरएस जो पद होता है वो इंटर डिपार्टमेंटल होता है ना। इसमें एक वाणिज्य विभाग होता है, इसके अंदर राजस्व विभाग होता है, बहुत अच्छा पद है। इसके अंदर एक आबकारी विभाग होता है, वो बहुत शानदार विभाग होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें परिवहन विभाग होता है, वो बहुत ही अच्छा विभाग होता है। कई बहुत शानदार शानदार विभागों के अंदर आपकी जॉब इसके अंदर लगती है। पंचायती राज विभाग भी हो सकता है कि इस बार इसी एलडीसी से करवा लिया जाए। पिछली बार जो पंचायत राज विभाग था उसने अपना एग्जाम अलग से करवाया था, हमारे आरएसएस भी एलडीसी के थ्रू नहीं करवाया था। इस बार हो सकता है कि पंचायती राज विभाग के पद भी इसमें आ जाए, और अगर आ गए तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा विभाग है दोस्तों, है ना। तो बहुत सारे विभाग हैं, 116 टोटल विभाग है जिसके अंदर आप इसमें नौकरी लग सकते हैं। इसमें प्रमोशन आपके इस तरीके से होते हैं दोस्तों, है ना। आमतौर पे सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच जाते हैं, और कई सारे एलडीसी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तक भी पहुंच जाते हैं, यहां तक तो पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद में बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत कम उम्र में लगे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि आप यहां तक पहुंच पाए। बाकी आमतौर पर जनरली नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत अच्छा है। अगर सेक्रेटरी शुरुआत की रैंक में लिया है तो आपको सेक्रेटरीट या आरपीएससी मिल जाएगा, तो जीवन ही अलग हो जाएगा दोस्तों। फास्ट प्रमोशन और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी नौकरी लग सकती है क्या? बिल्कुल। एलडीसी अगर आप टॉप रैंक्स के अंदर हैं, सेक्रेटरीट में हैं, तो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस होता है वो भी एक जो सचिवालय का विभाग ही होता है, इसलिए आप उसमें भी एलडीसी लग सकते हैं। वहां पर पद खाली होना चाहिए केवल, ठीक है। पद खाली हैं तो आपको मौका जरूर मिल सकता है कि आप उनके ऑफिस में काम कर पाए, ठीक है। ये तो थी दोस्तों कि एक एलडीसी अपने जीवन काल के दौरान कहां कहां तक पहुंच सकता है और क्या क्या चीजें कर सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये मिलते कैसे दोस्तों। अगर आप टॉप रैंक्स में हो तो आपको टॉप रैंक्स में आपको उस आधार पे वरीयता दी जाती है और आप सचिवालय के अंदर नौकरी लग सकते हैं। उसके बाद उससे थोड़े कम रैंक्स में है और आरपीएससी के अंदर अगर पद हैं तो आप आरपीएससी के अंदर लग सकते हैं, और उसके बाद के हैं तो आप अधीनस्थ में लग सकते हैं। अधीनस्थ में भी आप अपने हिसाब से अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपना विभाग चुन सकते हैं, लेकिन वो विभाग भी आपको तब मिलेगा जब आपकी रैंक्स ऊपर हैं। मान लो आपकी लास्ट रैंक है तो फिर उनके पास जो पद बचेगा वो आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से होता है। तो अल्टीमेटली तैयारी करने से पहले सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, रखना चाहिए, और सभी जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम हमारी तैयारी को अंजाम दें कि अगर हमारी रैंक टॉप में आएगी तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं तैयारी करनी कैसे। तो दोस्तों आरएसएसबी एलडीसी जो हमारा है इसके अंदर पिछली बार भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए और बहुत सारे विद्यार्थी दिव्य दृष्टि क्लासेस से पढ़कर सेक्रेटरीट में लगे, बहुत बड़ी संख्या में सेक्रेटरीट के अंदर हमारे विद्यार्थी 2024 की वैकेंसी में भी लगे थे। और हमें पक्का पता है, यकीन है, विश्वास नहीं है, हमको यकीन है कि 2026 में भी दिव्य दृष्टि क्लासेस से पढ़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी सेक्रेटरीट में फिर से देखने को मिलेंगे, है ना, जितने पद आते हैं उसके अनुसार।
अब अपना बैच चल रहा है दोस्तों, एक संकल्प बैच है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, संकल्प बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है। यह बैच आपको एलडीसी के लिए शानदार तैयारी करवाएगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलते हैं, सारा प्रैक्टिस सेशन मिलता है, कंप्लीट लाइव आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। इसके अलावा स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्स भी आपको मिल जाते हैं, मैथ्स का या इंग्लिश का, ठीक है, ये भी आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। तैयारी अगर आप आज से करोगे तो 8-9 महीने का जो आपका समय है, क्योंकि इसकी जो एग्जाम डेट है, हमको पता है ये वैकेंसी की घोषणा हो ही चुकी है, खाली नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में आ जाएगा। और ये बात भी आलोक राज सर ने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दी कि फरवरी 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम जो है दोस्तों, ये आपका जुलाई 2026 में आएगा। इसकी डेट आई हुई है ना, इसकी डेट आज से 1 साल पहले जब कैलेंडर आया था उसी में आ गई थी, और अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले आलोक राज सर ने ट्वीट के माध्यम से इसकी भी जानकारी दे दी कि होगा तो जुलाई 2026 में, और ये सीईटी 2024 के माध्यम से होगा। किससे होगा? सीईटी 2024, जिसके भी 40% से अधिक नंबर हैं वो सारे इसमें दे पाएंगे, है ना। तो सीईटी 2024 वाले जितने भी विद्यार्थी कमर कस लो, आपको पता है कि आप एग्जाम दोगे, आपको पता है एग्जाम डेट क्या है ना, आपको पता है एग्जाम डेट क्या है, आपको पता है कि 8 से 9 महीने के समय में अगर हम आज से जोर लगाना शुरू कर दें तो सेक्रेटरीट में जा सकते हैं, और सेक्रेटरीट के आरपीएससी के फायदे क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपकी सेक्रेटरीट में ना लग पाए, फिर भी रैंक अगर ऊंची है, तो आप अधीनस्थ बोर्ड में भी बहुत अच्छे विभाग है उसके अंदर जा सकोगे। कौन कौन से बेस्ट विभाग है अधीनस्थ में, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, और कहां के जो है संभागीय आयुक्तालय है वहां पे हैं। उसके अलावा आपका परिवहन विभाग है ना, आबकारी विभाग, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो जितनी रैंक ऊपर आएगी उतना ही जीवन बहुत अच्छा बेहतर हो पाएगा, उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको संकल्प बैच ज्वाइन करना है, स्पेशल सब्जेक्ट की करनी है तो वो कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको समय समय पर ये नोटिफिकेशंस मिल जाएं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, वापस से बता देता हूं, 26 नवंबर को आ रहा है ऐसा ऐतिहासिक ऑफर जब सभी बैचेस आपको मात्र 26 रुपए में दोस्तों मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक मैं और बात बता रहा था आपको कि दोस्तों सांच को कहीं भी आंच नहीं है, आप दिव्य दृष्टि क्लासेस से जुड़े रहें। हमने इस भर्ती में पिछली 2-3 जो भर्तियां आई है, आरएसएसबी एलडीसी चाहे हाईकोर्ट एलडीसी, हमने इसमें धुआंधार प्रदर्शन किया, बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। आज भी हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के और आरएसएसबी एलडीसी 2024 के वीडियोस आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में। जब आप ढूंढेंगे हमने पिछली भर्ती में भी यहाँ पे कितनी मेहनत करी थी, ठीक है दोस्तों। इस बार भी मिलके काम करेंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे। मिलते हैं अन्य किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में और आपके लिए क्लासेस के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।